अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। पीटीआई की तरफ से एक थोड़ी खतरनाक सी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट भी ये कह रहा है और भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दो दिन से उनके जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या उनके जो लोग सोशल मीडिया पे पीटीआई की ट्रेंड्स का हिस्सा होते हैं, उनको एफआईए की तरफ से या इवन पुलिस की तरफ से बहुत हरासा किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। पुलिस छापे मार रही है उनको ढूंढने के लिए। ये सारा किस्सा वहां से शुरू हुआ जब पता चला कि डॉक्टर अरसलान खालिद जो कि पीएमओ ऑफिस में थे, उनके घर पे सुबह सेरी के टाइम जो है एक छापा मारा गया और उनकी फैमिली के फोन्स और लैपटॉप्स कॉन्फिस्केट किए गए और उसके बाद उनको ढूंढने की कोशिश की कि वो वहां नहीं थे। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट भी की कि हमें पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए हमने उनको वहां से रिमूव कर दिया था और किसी सेफ लोकेशन पे पहुंचा दिया था। इसके बाद हमें पता चला कि और भी बहुत से वर्कर्स हैं, ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं पीटीआई के। ये ऑर्डिनरी वर्कर्स नहीं है तो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के फैंस हैं, जिनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और जिनके पीछे एफआईए आ रही है। कुछ को अरेस्ट कर लिया है, कुछ का पता चला कि उनसे तहकीकात करके या सवाल जवाब करके उनको छोड़ दिया गया है। तो ये है सिचुएशन जो कि कल शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए थे, उससे थोड़े से पहले से भी हो रही थी और आज तक हो रही है। ये आज तक हो रही थी, आज दोपहर तक तो हमें पता था कि ये हो रही है। तो इस पे भी बात करेंगे और आगे ये भी बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया का लिंक होता है बाहर एक नॉर्मल दुनिया तक, की सोशल मीडिया का जो वायलेंस है या सोशल मीडिया की एक्सट्रीमिज्म जो है ये ओवरफ्लो करके आती है, तो इससे क्या होता है। अभी आपने देखा ही होगा, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ये वाकया भी हुआ है इस्लामाबाद में एक इफ्तार पे जो गुत्थम गुत्था हुए हैं कुछ लीडरान और कुछ लोग पीटीआई के जो फैंस थे या फॉलोअर्स थे। बहरहाल उसमें भी आगे जाके बात करेंगे। तो पहले तो मैं रीमा से पूछना चाह रही थी कि रीमा, ये जो गिरफ्तारियां या इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, ये पीका का तो वो ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है जो कि नया लगाया गया था, जो पीटीआई लगाना चाह रही थी लोगों पे बहुत शौक से और बहुत डिफेंड करके लगाना चाह रही थी, वो हो गया। तो ये अब किस कानून के तहत इनको पकड़ा जा रहा है? नताशा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है कि जो प्रैक्टिस थी एफआईए की वो इस ऑर्डिनेंस से पहले ही कानून से खिलाफ वर्जी में थी। तो उनको जब पावर्स नहीं भी थी उनकी कि वो अरेस्ट करें, वो इस तरह छापे मारे, वो तब भी करते थे। तो एफआईए जो है, मैं तो कैटेगोरिकली कहना चाहूंगी कि वो अपनी जो कानून की हदूद है उनको क्रॉस कर रही है। और ये जो सारी अरेस्ट है, रेड्स है, अब सुबह 4-5 बजे आप कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं फोन्स की, लैपटॉप्स की, ये मुझे तो लगता है कानून की खिलाफ वर्जी है और इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। आपका घर, आपकी एक जाती जिंदगी, ये एक प्राइवेसी का हम सबको हक है टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि आप कानून में जो प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली लॉ एनफोर्समेंट चले, ये भी हम सबका हक है। लेकिन नजर आ रहा है कि उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर अरसलान खालिद खुद किस तरह की ट्रेंड्स चलाते थे, कितने लोगों को हरासा करते थे। मेरी नजर में उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई दहशतगर्द सस्पेक्ट भी क्यों ना हो, उनके भी हकूक होते हैं, उनको भी आइन कानून के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए अगर आपने उनको इन्वेस्टिगेट करना है या प्रोसिक्यूट करना है। तो ये तो मुझे लगता है साफ नजर आ रहा है कि पीका खुद एक बहुत भयानक कानून है जो अभी भी है। सेक्शन 20 जो क्रिमिनल डेफेमेशन का है उसको कुछ रीड डाउन किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, जो मिसयूज हो सकती हैं। तो एक तो कानूनी इशू है, दूसरा जिस तरह एफआईए अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है, गैर कानूनी इस्तेमाल करती है, वो भी हमें नजर आता है। तो मैं तो कहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेंड्स बनाना, ऑनलाइन इस तरह गालम गलोच करना, ये हम सब इसके विक्टिम्स रह चुके हैं। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल डेफेमेशन करो, लोगों के इंसानी हकूक जो है उनको वायलेट करो। इसका प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए और वो नजर आ रहा है कि वैसा नहीं है, बल्कि इंटिमिडेशन के टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं और क्लियरली अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, मैं पूछ रही थी बेनजीर, ये जो लोग थे जो गिरफ्तार हो रहे हैं या इन्वेस्टिगेट करके छोड़ भी रहे हैं, उसमें बड़ी कंफ्यूजन भी आ रही है कि कुछ कहा जा रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, कुछ लोग कह रहे हैं हमें सिर्फ 12 घंटे रोका, फिर हमें जाने दिया गया। अच्छा, फिर एक स्टेटमेंट आई जिसकी कुछ समझ नहीं आई, वो कुछ जगहों पे रिपोर्ट है, स्टेटमेंट नहीं थी, वो कुछ जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की कि वो कह रहे हैं कि एफआईए पे बहुत सख्त प्रेशर था। तो अभी तो ये नई हुकूमत बनी भी नहीं थी, तो ये सारे काम शुरू हो गए, तो प्रेशर कहाँ से आ रहा था?
देखो मुश्किल सवाल पूछ लिया ना। ये आपने बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन कल भी की थी हमारी वीडियो में कि अभी तो हुकूमत बनी नहीं है, तो एफआईए को डायरेक्शन कौन दे रहा है। और मेरे ख्याल से हम सबको इस पैनल पे पता है कि एफआईए को डायरेक्शन कौन दे रहा है। वही दे रहे होंगे जिनके खिलाफ जो है ये इस किस्म के खतरनाक किस्म के ट्रेंड्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि जो अब नई हुकूमत आई है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन नेशनल असेंबली में बड़ी अच्छी तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे। तो कोई तो है, अब आपकी हुकूमत है और कोई तो है जो इंतकाम ले रहा है। तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इस हुकूमत के जो भी अब गुजरा आएंगी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पे आवाज उठाएं। क्योंकि आज तो ये ट्रोल्स हैं, कल अगर सहाफियों के पीछे यही एफआईए जाएगी तो फिर आप क्या चुप रहेंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे? पहले तो आप बहुत मीडिया आजादी की बात कर रहे थे जब आप ऑपोजिशन में थे। तो जिम्मेदारी तो इस हुकूमत की जरूर बनती है। यहाँ पे मैं जरूर वैसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी निताशा कि अभी तो चले ये जो ट्रोल्स हैं, मैं इनको ट्रोल्स ही कहूंगी, ये इनके फोन और लैपटॉप लिए जा रहे हैं, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सहाफियों के घर में घुस के उनको मारा जा रहा था और सहाफियों को अगवा किया जा रहा था। और तब यही लोग और यही पीटीआई उनको कहती थी कि ये गद्दार है, ये किसी पता नहीं एजेंडे पे हैं और पता नहीं पैसे लेते हैं और ये मुल्क दुश्मन है। और आज ये चाहते हैं कि हम सब उनके लिए आवाज उठाएं और हम उठा रहे हैं क्योंकि हम जो गलत है वो गलत है। देखिए बात यही है कि नताशा कि जो चीज सब बेनजीर ने कि जो चीज गलत है वो गलत है। वो अगर एक शख्स के लिए गलत है तो वो दूसरे के लिए भी गलत है। इस वक्त जो पीटीआई के ट्रोल टीम के साथ हो रहा है या उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जिन्हें वो कहते हैं उनके साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। और पीका जो कि एक नून लीग का तोहफा था उसके तहत अगर इस तरीके से किया जा रहा है, हालांकि उसके अंदर भी ये गुंजाइश नहीं है कि शिकायत जो है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन होती है शिकायत, तो इसके अंदर किसने शिकायत की, किस तरीके से की, ये भी चीज अभी उस तरीके से क्लियर नहीं है कि कहाँ से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से जिस तरह बात है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो लोगों के वायलेट हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इस हुकूमत के ऊपर वाकई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पिछले चंद सालों में देखा है कि जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को अपने व्यू पॉइंट देने से जो कदगन जिसके ऊपर लगी हुई थी, जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी जो स्पेस थी वो श्रिंक हुई, जिस किस्म की सेंसरशिप हमने देखी जब कोई आवाज उठाता था, तो जिस किस्म के सोशल मीडिया पे उनकी ऑनलाइन हरासमेंट, हमारी तो स्टेटमेंट भी मौजूद है उसके बारे में, ये सब कुछ जो होता था ये अब ये रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस हुकूमत को भी मीडिया के फ्रीडम्स के लिए आवाज उठानी चाहिए, पेमरा को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, डिसिडेंट वॉइसेस अगर वो आपके खिलाफ भी बात कर रही हैं तो वो सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि ये जो ऑनलाइन हेट होती है ना, ये ऑफलाइन भी ट्रांसलेट होती है। जिस तरह आपने जिस वीडियो का जिक्र किया उसके बारे में यही कहा जा रहा है, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है वो यही है कि वहां पर इफ्तार से पहले गालम गलोच हो रही थी नूर आलम साहब के बारे में। एक इफ्तार के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के 4 लोग, और एक फैमिली हॉल था, और वहां पर इस तरीके से गालम गलोच हुई। और फिर जब कहा गया कि आप ये ना करें, ये फैमिली हॉल है, लोग बैठे हुए हैं और रोजे का टाइम है, क्या कर रहे हैं, वो गालम गलोच इतनी बड़ी कि उस शख्स ने फिर नूर आलम साहब को मुक्का भी मारा, जिसके बाद फिर हमने देखा कि उसका एक रिस्पॉन्स भी आया। जो कि ये देखिए वायलेंस इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही एक जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड पड़ गया कि इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि इस किस्म की चीजें जो है ऑनलाइन हेट वो ऑफलाइन भी ट्रांसलेट होती है। और लोगों के ऊपर देखिए गद्दारी लगाना, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि कोई भी गद्दार, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, ना कोई गद्दार था और ना कोई गद्दार है। लेकिन आप देखें ना कि जो उन्होंने ट्रेंड चलाई थी उसमें तो वो बिल्कुल क्लियरली कहना चाहिए, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे थे, ठीक है। और वो मेरा ख्याल है एट सम पॉइंट और दी अदर हम सबने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रिजर्वेशंस बड़ी पब्लिक की हुई हैं, और जब बहुत ज्यादा जोबन और जोरों पे थी ये कुव्वतें तो तब भी हमने पब्लिकली कहा हुआ है। तो ये ट्रेंड्स और वो जो थे ये जिसके ऊपर ये सारा एफआईए का एक्शन अपेरेंटली, वी डोंट हैव दिस कंफर्म, बट अपेरेंटली उसके अंदर जो आईएसपीआई ने स्टेटमेंट दी उसके अंदर बेसिकली आईएसपीआई ने कहा कि वी टुक नोट ऑफ दिस, ये जो चलाई जा रही थी
प्रोपोगेंडा किया जा रहा था, ये जो नेगेटिव बातें की जा रही थी उसका हमने वी टुक नोट ऑफ इट। और उन्होंने साथ ये भी रीअसर्ट किया कि हम वी आर कमिटेड कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखते रहेंगे और इस तरह काम करते रहेंगे। और ये डिवीजन उन्होंने जो लिखा कि डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो बट द पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज कि कहाँ पे ये चीज जो है वो गलत हो जाती है और किस लाइन से पीछे ये चीज जो है वो ठीक रहती है। सो हु वांट्स टू टॉक अबाउट दैट? आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, हमारा आइन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसकी लिमिट्स हैं। मैं तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव नहीं करती। मेरे लिए तो लिमिट्स तब हैं जब आप किसी और की राइट्स जो है वो वायलेट करते हैं अपनी स्पीच से। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंसाइटमेंट टू वायलेंस। आप अपनी स्पीच का एक्सक्यूज बना के किसी और के खिलाफ जो तशद्दुद है, हेट है, वायलेंस है, उसको इंस्टिगेट नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है हमें ये क्लियरली कहना चाहिए कि कुछ ये जो ट्रेंड्स हैं ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस के जुमरे में आते हैं। आप अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर एक्सरसाइज करें, लेकिन किसी और की जिंदगी, किसी और की लिबर्टी, उनकी जो बॉडीली इंटेग्रिटी है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर अगर ऐसा कोई इल्जाम है तो तरीका कार जो है वो कानूनी होना चाहिए, नजर आना चाहिए एफआईआर क्या है, आपके खिलाफ जो इल्जामात है वो क्या है, एविडेंस क्या है, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा मामला हो। मुझे डर ये है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आदत है, कानून को वो कुछ नहीं समझते, आइन को वो कुछ नहीं समझते, उनका एक तरीका कार जो है वो अक्सर एक्सेसिव होता है और वो लोगों के राइट्स जो है वो वायलेट करते हैं और बहुत सीक्रेसी में सब कुछ किया जाता है। अगर आपने किसी के खिलाफ एक्शन लेना है इंसाइटमेंट टू वायलेंस पे, तो पूरी प्रोसीडिंग्स जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बाकी हाँ, दूसरी आप पे एथिकल जिम्मेदारियां हो सकती हैं कि आप जैसे महमल बात कर रही थी, पीटीआई की जो हुकूमत जो अब नहीं रही उसका जो एक लेगेसी है वो एक पोलराइजेशन है, वो ये नफरत है। और वो अब भी हम देख रहे हैं इस प्रोपेगेंडा की जोर पे वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जो बहुत से लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं कि क्या लोग निकल रहे हैं। लेकिन गद्दारी के ऊपर लोगों को निकालना, इसमें क्या वाह की बात है? अगर कल को मौलाना फजलुर रहमान भी यहूदी एजेंट कह के या काफिर कह के लोगों को निकालेंगे बाहर, क्या गलत होगा? वो भी इस तरह गद्दार कह के लोगों को निकालना भी गलत है, गलत भी है। और जो महमल कह रही थी, ये नजर आ रहा है कि अब ये ऑफलाइन वायलेंस, फिजिकल वायलेंस में भी ट्रांसलेट हो रहा है। तो कुछ जिम्मेदारी मेरा ख्याल है दूसरी साइड पीटीआई को भी और उनकी सोशल मीडिया जो भी चलाता है उनको भी निभानी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वो अब क्या करेंगे अगर उनके जो लीडर हैं वही हर अपनी स्पीच में गद्दार गद्दार कहते हैं, तो टफ कॉल वैसे उनके सपोर्टर्स के लिए। मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगी नताशा। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो पीटीआई के ट्रोल्स हैं जिनके ऊपर अभी बुरा वक्त आया हुआ है, इनको वैसे शुक्र करना चाहिए कि हमारे मुल्क में फरिया अजीज, रीमा उमर, उसामा खिलजी जैसे लोग हैं जो इस इशू पे विदाउट एनी बट्स एंड इफ्स आवाज उठाते हैं। और उनको शुक्र करना चाहिए कि जियो जैसे भी इदारे हैं जिन्होंने स्पीकर के ऑर्डिनेंस के ऊपर आवाज उठाई और जो सहाफी जो उसको अदालत में लेके गए और वहां पे चैलेंज किया। और फिर उनको शुक्र करना चाहिए कि हमारे मुल्क में जस्टिस अतर मिनिला जैसे जज हैं जिन्होंने सेक्शन 20 को स्ट्राइक डाउन किया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जिनके लिए बेनजीर बड़े अलकाबात से नवाजा गया था पीटीआई की तरफ, वो फिरौने वक्त उनको कमल शौजेब और ये सारे जो थे वो करार दे रहे थे, और आज उन्होंने ही शहबाज गिल साहब को, शहजाद अकबर साहब को रिलीफ दिया। और थोड़ा सा शुक्रिया जो है ना मेरे ख्याल से उनको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी अदा करना चाहिए, क्योंकि इनके अपने एमएनए कानून बनाना चाह रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि अगर फौज या मिलिट्री के बारे में कोई तनकीद भी करे तो उसको 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। तो शुक्र करें कि ये जो बाकी सियासी जमातें जिनको आप गद्दार और करप्ट कहते हैं और मुल्क दुश्मन कहते हैं, कि ये उस वक्त खड़े हुए ने आवाज उठाई और उस कानून नहीं बनने दिया। देखिए, मेरे ख्याल में रूल ऑफ लॉ बिल्कुल एक फॉलो होना चाहिए। जैसा रीमा ने भी कहा कि एक एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, इस चीज के ऊपर भी उनको भी गौर करना चाहिए। हमारे मुल्क को इस वक्त हीलिंग की जरूरत है। जो हम बार बार ये बात करते हैं ना हीलिंग की, वो इसलिए कि जो जिस तरह बात में कर रही हूँ कि सियासी पोलराइजेशन की वजह से अब अगर वायलेंस जो है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है वायलेंस, लेकिन वायलेंस जो है वो अगर हमारे आम जिंदगियों में आना शुरू होगी तो देखिए ये तो हम बहुत ही एक खौफनाक रुख की तरफ, खौफनाक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। इससे हमें यहीं पर रोकना चाहिए।
अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरा दिल छोटा है, आप तीनों का बहुत बड़ा है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेसिकली एक नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट अप टू ऑल माय आइडियल्स, लेकिन ये जो लोग हैं जो ये करते रहे, मसलन इनमें से एक करेक्टर था, वो कल मैं पढ़ रही थी, एक शख्स ने लिखा हुआ था ट्विटर पे, और ये उस वक्त जब हुआ था तब देखा भी था, उन्होंने लिखा तो याद आ गया कि उनको एक पीटीआई के फैन ने उनको कहा था कि तुम्हारी बेटियों के साथ फलां फलां करेंगे। उनकी बेटी 2 साल की थी, ठीक है, तो 2 साल की बच्ची को रेप थ्रेट दे रहे थे। उस वक्त जोर था ना, उस वक्त अपनी हुकूमत बैठी हुई थी, ठीक है। इन्होंने हमें क्या गंदे मैसेजेस नहीं भेजे, मैमल ने तो अपना वो व्हाट्सएप वाला लगाया भी था स्क्रीनशॉट, क्या गंदे मैसेज इन लोगों ने हमें नहीं भेजे। इन्होंने हमारे नंबर लीक किए, इन्होंने बाकी सहाफियों के साथ क्या कि ये अभी जो इतवार को इनके लोग निकले हैं जिनका इतना ज्यादा वो था वहां पे, वो नियो वाले नसरुल्लाह मलिक साहब थे, तो उनके साथ क्या करना शुरू कर दिया, धक्कम पेल करनी शुरू कर दी उनको वहां पे कवरेज के टाइम पे। ये सबक नहीं सीख रहे, ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कैसे वक्त बदलता है। तो मैं कंडेम बिल्कुल करती हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इनमें से किसी को उठाया जाए, लेकिन भाई आप बहुत बुरे लोग हो, बहुत बुरे लोग हो, ये बात भी बिल्कुल होनी चाहिए, आप बहुत बुरे लोग हो, आप अभी भी सबक नहीं सीख रहे हो, आपको कोई वो नहीं है, अभी भी लगे हुए हैं बिकाऊ लिफाफे फलाने ढिमकाने, तू ये तेरी माँ तेरी बहन। ओ भाई तुम लोग रुकते नहीं हो, तुम्हारी कहीं ब्रेक नहीं लगती। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें ये जो अभी बचा रहे हैं, जो लोग बचाने आ रहे हैं, जिन्होंने ये इन कानून के, जैसे कि बेनजीर ने इन कवानीन के खिलाफ आवाज उठाई, वो कौन लोग हैं? वो हम लोग ही हैं जिन्होंने हमेशा से इनकी बातें की थी। तो तुम लोग क्या हो? और 100 चीजें बहुत सारों की देखी, किसी के भाई को तड़ी लगवा दी, किसी को जॉब पे तड़ी लगवा दी, कितने हमारे मीडिया के लोगों को जॉब से निकाला गया, थोड़े से एक्टिव थे ना। और ये मैं बड़े बड़े एंकर्स की बात नहीं कर रही, ये वो स्टोरीज हैं जो हम कभी सामने नहीं लाते ना, क्योंकि वो बेचारे छोटे छोटे एम्प्लॉयज थे, किसी की 30,000 तनख्वाह, किसी की 35,000 तनख्वाह, फोन आता था, वो फायर करवाते थे, आगे से मैनेजर और सीईओ बेचारे उनकी जॉब्स बचाते फिर रहे। उन लोगों ने फेसबुक ट्विटर ही इस्तेमाल करना बंद, वो अपने ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे, बेचारे गलती से बायो में लिख देते थे ना, आई वर्क एट सो एंड सो अखबार, या आई वर्क एट सो एंड सो चैनल। तो ये तो बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, आपके साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है, ये गलत बात है, इससे ये बात नहीं चेंज होती कि आप बहुत ही बुरे लोग थे आपके साथ। इस वक्त रियासत अपनी माइट दिखा रही है तो ये गलत कर रही है, और हम रियासत को कंडेम करते हैं इस बात पे, और हम हुकूमत को भी कंडेम करते हैं अगर वो आपके डिफेंस के लिए नहीं आएगी। लेकिन भाई आप लोगों से जैसा गंदा तो कोई देखा ही। बहरहाल ये इतने सख्त नोट पे ठीक है हमारे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन हिट कर दें, जैसी नई वीडियो अपलोड होगी हम आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और